हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें हमें किसी संख्या का एक होने का बोध होता है, किसी वस्तु किसी व्यक्ति के एक होने के बारे में पता चलता है, वे एक वचन कहलाते हैं। और जिनमें हमें एक से अधिक होने का पता चलता है, वे बहुवचन कहलाते हैं। आइए इस वचन पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 5 वचन। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है, वचन कहलाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन में एक से अनेक होने का हमें बोध होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और एक वचन में एक के होने का बोध होता है। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कि घोड़ा, आंख, नाक, कान, किताब इत्यादि। बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ पर बहुत सी या फिर एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। वचन परिवर्तन के भी कुछ नियम है, अर्थात एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करने के कुछ नियम है, जिसमें पहला है दीर्घ अंतराल। कुछ शब्दों को छोड़कर पुल्लिंग शब्द के दोनों वचनों में एक एक जैसे रूप में रहते हैं। वे संज्ञाएं एक वचन की हैं या बहुवचन की, इनका ज्ञान क्रिया लगाने से हो जाता है। यानी जब क्रिया लगाते हैं तब हमें यह पता चलता है कि वह एक वचन है या बहुवचन। कारकों के कारण जो परिवर्तन होता है, वह आगे बताया गया है। यहाँ कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं के दोनों वचनों के रूपों को दिया गया है। आइए उदाहरणों को हम देखते हैं, जिसमें एक वचन भी है और बहुवचन भी है। एक वचन कपि और बहुवचन भी कपि ही होता है। इनमें दोनों में समानता देखी जाती है, लेकिन क्रिया लगने के बाद में ये पता चलता है कि ये एक वचन के लिए प्रयुक्त है, ये बहुवचन के लिए। अब है दूसरा हमारा ह्रस्व आकारांत स्त्रीलिंग शब्द अ को बहुवचन में ए हो जाता है, जैसे जीभ का जीभें, पुस्तक का पुस्तकें, पूछ पूछें, टांग टांगें, लात लातें, बात बातें। तीसरा यहाँ पर दिया गया है दीर्घ आकारांत पुल्लिंग। हिंदी के शब्दों के वचन में आ को ए हो जाए तब चूहा का चूहे, मटका मटके, दरवाजा दरवाजे, भैंसा भैंसे, घड़ा घड़े, झंडा झंडे, घोड़ा घोड़े, गधा गधे, छाता छाते। चौथा है दीर्घ आ स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ए जोड़ देते हैं तो इया वाले शब्द को इया कर देते हैं। बालिका बालिकाएं, छात्र छात्राएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, बिटिया बिटियां, चूहिया चूहियां, पुस्तिका पुस्तिकाएं, बुढ़िया बुढ़ियां, बंदरिया बंदरियां, बढ़िया बढ़िया। पांचवा ई और ई से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के ई के बदले इया हो जाता है। बेटी का बेटियां, मती का मतियां, शक्ति का शक्तियां, नदी नदियां, कुमारी कुमारियां, बुद्धि बुद्धियां। इसी तरीके से छठा है 6 स्त्रीलिंग शब्दों के साथ में ए जुड़ा होता है।
ए जुड़ जाता है और दीर्घ का ह्रस्व स्वर में परिवर्तन हो जाता है। वस्तु का वस्तुएं, वधु वधुएं, जू जुएं, गौ गौएं, धेनु धेनुएं, मृत्यु का मृत्युएं। अब इस पाठ की समाप्ति। अब है हमारा अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में प्रथम है हमारा सही विकल्प पर चिन्ह लगाए। पहला, क शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है वह होता है लिंग, धातु, वचन या पुरुष। तो वचन। अब है प्रश्न दूसरा, ख वचन से कितनी, एक वचन से कितनी वस्तुओं का बोध होता है? दो, एक, तीन या एक से अधिक? एक वस्तु का बोध होता है। ग बहुवचन से कितनी वस्तुओं का बोध होता है? दो, एक, तीन या एक से अधिक? तो एक से अधिक। घ वचन होते हैं एक, दो, तीन या चार। वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों में रेखांकित पदों के वचन बदलिए। क धनिक लाल के पास 1 लाख रुपए थे। तो 1 लाख का हो जाएगा लाखों। ग गरीब के आंसू कोई नहीं पहुंचता। गरीब के आंसुओं। ग हमारे आचार्य अनुशासन पर बहुत जोर देते हैं। तो हमारे आचार्यों। घ भगत सिंह बड़े देशभक्त थे। तो ये सब क्या है? लाखों बहुवचन। आंसू, आंसुओं यानी एक वचन। आंसुओं होता तो बहुवचन हो जाता। आचार्य का आचार्यों जो बहुवचन है, आचार्य एक वचन है। तो भगत सिंह तो बड़े देशभक्त थे, तो भगत सिंह का भगत सिंह है, अर्थात यह एक वचन है। अब इसमें हम वचनों को लिखेंगे। तो वचन क्या होंगे? 1 लाख यानी बहुवचन। आंसू यानी बहुवचन। आचार्य भगत सिंह अब है हमारा प्रश्न तीसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिन शब्दों से किसी वस्तु का एक या अनेक होने का बोध होता है वे वचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। प्रश्न ख एक वचन से आप क्या समझते हैं? एक वचन अर्थात जिससे हमें किसी व्यक्ति वस्तु के एक होने का बोध होता है वह एक वचन कहलाते हैं। ग बहुवचन से आप क्या समझते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के एक से ज्यादा होने का बोध हमें होता है वे बहुवचन कहलाते हैं। वचन परिवर्तन के नियम लिखिए। वचन परिवर्तन के कौन कौन से नियम हैं?
वचन परिवर्तन के पहला नियम है दीर्घ अकारांत के कुछ शब्द। दूसरा है ह्रस्व अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अ को बहुवचन में ए हो जाता है। तीसरा है दीर्घ अकारांत हिंदी के शब्दों के बहुवचन में आ को ए हो जाता है। चौथा है दीर्घ आ स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ए जोड़ने पर इया वाले शब्द इया में बदल जाते हैं। पांचवा है ई और ई से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के ई के बदले इया कर देते हैं। छठा है शेष स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ए जुड़ जाता है और दीर्घ को ह्रस्व में बदल दिया जाता है। अब है प्रश्न चौथा, वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिन शब्दों से किसी संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का एक या एक से अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में किसी का एक होने का बोध होता है तथा बहुवचन में एक से अनेक होने का बोध होता है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।